नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 7 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हम लोग का नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। मल निकासी से, आवासीय समस्या से, यौम जलाऊ लकड़ी से। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का पर्यावरण ह्रास होता है तो क्या होता है? प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण आघात से होता है। अगला है मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा होता है? असंतुलित होता है। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो किससे मिलकर बनता है? जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह हमारा पुणे में स्थित है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है उत्परिवर्तन से। अगला पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं अर्नस्ट हैकेल। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला पर्यावरण में वनस्पतियों जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव। बकुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय कहलाता है। बकुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। जो दोनों में संबंध होता है वह क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है सहभागिता। क्या कहलाता है? सहभागिता। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है, क्या कहलाता है? यहाँ अनुकूलन। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या? एपीफाइट कहलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? यह हमारा 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? एस्किमो। किसके? एस्किमो लोग जो होते हैं वह इग्लू में रहते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो जो गर्मी में बनाता है ग्रीष्मकालीन ट्यूपिक कहलाता है। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाता है सहोकारिता कहलाता है। अगला है स्पाइरोगाइरा हाइड्रा एवं यूलोथ्रिक्स है, तो क्या है? जलोदभ्री है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नाइट्रक्स अम्ल उपस्थित होता है। चलिए अगला की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है, कितने? 1000। अगला कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती, उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो हिमानी कहा जाता है। चलिए भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अपरदन। अगला है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वितरिका कहा जाता है। समुद्र जल के ऊपर, अगला क्या है? समुद्र जल के ऊपर भाग लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए
ऊंचे शैली तटों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? समुद्र वृग कहा जाता है। अगला, महासागरों की औसत लौड़ता कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी औसत लौड़ता? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? तो इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। अगला यहाँ पे खाली स्थान है, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। तो कौन? उच्च ज्वार करता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है कितना? 1:8 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। चलिए, बहता जल क्या है? बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं अवनलिकाएं कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का वर्षा का शुद्धतम रूप है। तो क्या है? वर्षा का जल शुद्धतम रूप होता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो कितने प्रतिशत पर? 71% पर हमारा जल होता है। चलिए, मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? तो मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर जो महासागरों और सागरों में ज्यादा नमकीन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मृत सागर कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है, कीटाणु रहित बना देता है। चलिए, पक्षी अपनी गर्दन, जितने भी पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? पक्षियों की आंखों की पुतली क्या हो जाती है? घूम नहीं सकती। इसीलिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा हिलाते हैं। अगला है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर होती है और यही समय मधुमक्खियों का अंडा देने का भी होता है। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से होते हैं? तो ये पक्षी कौन से होते हैं? चील हैं, बाज हैं, गिद्ध हैं, ये सभी होते हैं। मांसपेशियों के सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती क्या? लौह एवं आयोडीन आवश्यक होती है। पकाने से पहले क्या लिखा है? पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता? तो सतही प्रोटीन जो होती है वह नष्ट हो जाती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बंजर हो जाती हैं। खेती जो होती है वह कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों का प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर हो। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह क्रिया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती? निष्पादन कहलाती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? वसा होती है।
दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अन्य समुद्र स्रोत हैं स्टार्च के हैं। अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से? आयरन की कमी से। भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हमें संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में मिलती है? तो किस रूप में मिलती है? दाल में प्रोटीन मिलती है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? किसके साथ? कैल्शियम के साथ कौन होता है? कैल्शियम के साथ हमारा फास्फोरस होता है। अगला है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा है? पोटेशियम होता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसमें खून की हीमोग्लोबिन की कमी है। उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ को खाना चाहिए। चलिए अगला है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था? ए फिंटिंग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन? कार्ल रिटर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। चलिए अगला विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनाग्रत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना? 33% होता है। चलिए किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह देहरादून में है। अगला है वन रोपर प्रक्रिया है क्या है? ज्यादा पेड़ लगाने की होती है। चलिए अगला है हम लोग का अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन जो होते हैं वो होते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो सीसी पार्क का है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी किसने की थी? विलियम हैवेट ने की थी। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो वनस्पति है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासिक होती है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। चलिए पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल रिटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन था? कार्ल रिटर। अगला प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो किसे? जल शामिल होगा, वायु, मृदा शामिल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो जलवायु सम्मिलित है, भौगोलिक स्थिति एवं वनस्पति सम्मिलित है। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है? तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगला है पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे छोटे जीव
को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। जिसको कौन सा पौधा का है? हुआ हमारा नेफेंथीस है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, के लिए मछली घर में हवा पंप रखा जाता है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए मछली घर जो होता है, जो एक्वेरियम होता है, वहां पर ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए रखा जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। क्या संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। चलिए अगला है, सर्वाधिक जाति गत विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखी सदाबहार वन में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो संकटग्रस्त जाति है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण कौन है? जैव विविधता जो होता है, इसके कारण ही साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो घाना पक्षी अभ्यारण्य है या बिहार के, यहाँ पे क्या पूछा? बिहार के किस घाना पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे बिहार नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे रहेगा घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले दे सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7380 800 हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।